26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें सही से मिला हुआ नहीं है, यहाँ पे मेल किया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका मेल हुआ है बृहस्पति से। बी में है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और इसका मेल किया गया बुध। सी है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, इसका मेल किया गया शुक्र से। इसके बाद डी है सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह और इसका मेल हुआ है मंगल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह और इसका मेल हुआ है मंगल से, यानी ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, मंगल से इसका मेलित नहीं होगा, यानी मेल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है डी नंबर। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है पाणिनि, डी है कोपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कोपरनिकस, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, बी है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, सी है ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, डी है ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे 1 में दिया है बृहस्पति, 2 है यूरेनस यानी वरुण, 3 है पृथ्वी, 4 है शनि और नीचे कूट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1 4 3 2, यानी इसका घटते हुए क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें चुनना है कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ए का तो हो गया, बी है 4 1 2 3, सी है 1 4 2 3, डी है 4 1 3 2। तो इसमें जो सही है उस पर टिक लगाना है, बताना है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 4 2 3, यही है घटते क्रम में। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका घटते क्रम बताना है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा सी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है, यानी कौन सा 2 ग्रह है जो मंगल और यूरेनस के बीच है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी और बृहस्पति, बी है बृहस्पति और शनि, सी है शनि और पृथ्वी, डी है शनि और वरुण यानी नेपच्यून। और ये जो क्वेश्चन है IAS 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बृहस्पति और शनि, इसका आंसर होगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के निकटतम ग्रह और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुध, बी है पृथ्वी, सी है शुक्र, डी है प्लूटो। और ये जो क्वेश्चन है 2004 के UPPCS मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन कहा हुआ है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बुध, यानी बुध ग्रह जो है सूर्य के निकट है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ग्रह दिया हुआ है 4 को, पहला है प्लूटो ये वाला, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है यूरेनस और इसको क्या करना है बढ़ते क्रम में सजाना है। और यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है 2 3 4 1, बी है 4 3 2 1, सी है 3 2 4 1, डी है 1 2 4 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 2 3 4 1, यानी 2 का मतलब है पृथ्वी, 3 का मतलब है बृहस्पति, 4 का मतलब है यूरेनस, 1 का मतलब है प्लूटो, ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, इसमें बताना है इसमें कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल का नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2010 के MPPCS एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है बुध, बी है फ्लोरिडा, सी है शुक्र, डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा जो है ये सौर मंडल का ग्रह नहीं है, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मंगल एवं बुध, बी है मंगल एवं शुक्र, सी है बुध एवं शुक्र, डी है बृहस्पति एवं शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बुध एवं शुक्र। ये जो क्वेश्चन है ये 2010 के UPPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, बी है पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, सी है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, डी है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों यानी मीटिओराइट्स की खोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोज, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बी है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, सी है यूरेनस,
नेपच्यून तथा शुक्र पर, डी है मंगल तथा शुक्र पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ए है ग्रह और बी है उपग्रह, सी है पुच्छल तारा, डी है कृत्रिम उपग्रह। और यहाँ पे सूची 2 में दिया है चंद्रमा, दूसरा है यूरेनस, तीसरा है मेराइनर, चौथा है हैली। और इस क्वेश्चन का नीचे कुट दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है और इसे ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 1 4 3, बी है 1 2 3 4, सी है 4 3 1 2, डी है 2 1 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 2 1 4 3, यानी ए 2 से मिलेगा ये वाला, बी 1 से मिलेगा, सी 4 से मिलेगा और डी जो है ये 3 से मिल जाएगा, ठीक है, यही है। इसके बाद जो है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, यानी कब होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केवल पूर्णिमा के दिन, बी है केवल अमावस्या के दिन, सी है दोनों ए तथा बी, डी है न ए न ही बी। और ये जो क्वेश्चन है ये 2006 का UPUDA यानी LDA एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, केवल अमावस्या के दिन। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। और ये भी क्वेश्चन 2014 के MPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 124 गुना, बी है 100 गुना, सी है 109 गुना, डी है 115 गुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आयनन द्वारा, बी है नाभिकीय संलचन द्वारा, सी है नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी है ऑक्सीकरण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, नाभिकीय संलचन द्वारा। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी है पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, सी है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, डी है स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, बी है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सी है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है 2005 के BPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी है 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी है 146.6 मिलियन किलोमीटर, डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है 2010 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में और इस क्वेश्चन का बी देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, सी है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, डी है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खगोलीय एकक औसत दूरी है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, सी है बृहस्पति और सूर्य के बीच की, डी है प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3 जनवरी को, बी है 4 जुलाई को, सी है 22 मार्च को, डी है 21 दिसंबर को। ये जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन ये उत्तराखंड के PCS एग्जाम 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 3 जनवरी को। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, बी है पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है, सी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, डी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद
की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी है बुध एवं शुक्र, सी है बुध एवं शनि, डी है शुक्र एवं मंगल। और ये जो क्वेश्चन है यूपी लोअर सब 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बुध एवं शुक्र। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है, इनमें चिन्हित किया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ए से चिन्हित किया गया है, और बी में कह रहा है बी से चिन्हित किया गया है। और इस क्वेश्चन का सी देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, सी से, डी है, डी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। यहाँ ए पर टिक लगा देंगे ए से, ठीक है। यहाँ पे किया गया है, यहाँ चिन्हित किया गया, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका 1 नंबर कथन है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में दिखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। 2 नंबर है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। और कह रहा है नीचे यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, ठीक है, बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। और ये जो क्वेश्चन है IAS 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, केवल एक ही सही है, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो, बी है बुध, सी है पृथ्वी, डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बुध। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बुध, यानी बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब आप बताइए ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में UPSC, BPSC, IAS, IPS इस टाइप का ही क्वेश्चन इसमें बताए हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।